जय हिंद दोस्तों। हम वर्क एंड टाइम पढ़ रहे थे। वर्क एंड टाइम में मैंने आपको पहले कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस करा दिए। अब मैं कंसेप्ट नंबर 2 के ऊपर क्वेश्चंस कराना जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा, आपको अच्छा भी लगा होगा, बहुत कुछ समझ में भी आया होगा। तो चलिए आज कंसेप्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्या है कंसेप्ट नंबर 2, पहले समझ लीजिए। कंसेप्ट नंबर फर्स्ट में हमने क्या बात पढ़ी थी कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी किसी काम को इतने दिन में करता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे। ये हमने कंसेप्ट नंबर फर्स्ट में पढ़ा था। क्लियर। अब कंसेप्ट नंबर सेकंड में हम इस बात को पढ़ने जा रहे हैं कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है और ए और बी दोनों मिलकर उस काम को इतने दिन में करते हैं, तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अर्थात फर्स्ट में क्या था, ए अकेला, बी अकेला और दोनों मिलकर। अब यहाँ क्या है, कोई व्यक्ति अकेला, दोनों मिलकर और बचा अकेला, ये अलग कंसेप्ट है। तो दूसरा कंसेप्ट आप समझ गए कि जस्ट उल्टा कंसेप्ट है। जैसे कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो इसका आंसर 4 आएगा अपन सोल्व करेंगे तो। अब यहाँ मैं इस तरह से क्वेश्चन पूछूंगा, ए किसी काम को 6 दिन में करता है, ए और बी दोनों मिलकर उस काम को 4 दिन में करते हैं, तो बताओ बी अकेला उस काम को कितने दिन में करोगे। अब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो आपका आंसर कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए। इसी तरह घुमा के बना हुआ क्वेश्चन है, ये हम कर चुके हैं। अब ये घुमा घुमा के क्वेश्चंस बनेंगे, तो आइए इसमें अपन पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन अपन देख लेते हैं, क्या है पहला क्वेश्चन। कंसेप्ट नंबर 2 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए पढ़े पहला क्वेश्चन। ए एक कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, ए तथा बी मिलकर इसे 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं। देखिए ए जो है वह अपना काम कितने दिन में कर पा रहा है, 12 दिन में। अकेला अकेला पूरा काम 12 दिन में कर पा रहा है। और ए और बी जो है ये दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। ए अकेला पूरा काम 12 दिन में कर रहा है और ए और बी दोनों मिलकर काम कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में कर रहे हैं। तो चले अपन एलसीएम ले लेते हैं। एक ऐसी संख्या ले लो जो 12 से कटे, 8 से कटे, सोचो क्या होगी। 12 से भी कटे, 8 से भी कटे, क्या हो सकती है, 24। 24/12 कितना आएगा, 2। 24/8 कितना आएगा, 3। क्लियर। अब आप काम किससे करवाना चाहते हो, बी से। बी अकेले से काम करवाना चाहते हो, कितना काम, 24 काम। अब बी से अगर काम करवाना चाह रहे हो तो हम वैल्यू भी किसकी रखेंगे, बी की रखेंगे। अब जरा बी की वैल्यू देख लो, बी की वैल्यू कितनी है। तो आप जरा ध्यान दोगे तो ए और बी की वैल्यू मिलाकर कितनी है, 3। ए और बी की वैल्यू कितनी है, 3। आप सबको पता है मैं इस लाइन को वैल्यू के रूप में बोलता हूँ। क्लियर। तो ए और बी की वैल्यू है 3, जिसमें से ए की वैल्यू क्या है, 2। तो 2 प्लस बी बराबर 3। ए की वैल्यू मैंने 2 रख दी। तो बताओ बी बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 2। तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। आप डायरेक्ट भी देख सकते थे, जैसे भी आप जान ले। तो अब काम बी से तो वैल्यू भी बी की रखेंगे, तो आंसर कितना आ जाएगा, 24 दिन। यानी बी अकेला इस काम को कितने दिन में कर देगा, 24 दिन में। ये आपका आंसर आ गया। क्या आपको ये समझ में आया। चले अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए आप लोग। क्या है क्वेश्चन नंबर 2। यदि ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करे तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में समाप्त करे, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। आइए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहे हैं, 15 दिन में। ए और बी दोनों मिलकर कार्य को कर रहे हैं 15 दिन में समाप्त, और बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर रहा है, 20 दिन में। आइए दोनों को अपन काम दे देते हैं। एक ऐसी वैल्यू ले लो जो 15 से भी कटे, 20 से भी कटे, तो क्या हो जाएगी, 60। तो हमने दोनों को काम दे दिया 60। अब 60/15, तो 15 चौक 60। 60/20 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है। ए और बी का काम 4 और बी का काम कितना आ जाएगा, 3। अब हम काम किससे करवाना चाह रहे हैं, ए से। कितना काम, पूरा। पूरा मतलब ये 60 काम। अब काम ऐसे तो वैल्यू भी किसकी रख देंगे, ए की। अब ए की वैल्यू अपन यहाँ से निकाल लेते हैं। साफ दिख रही है ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। फिर भी आप देखना चाहो तो देखो ए और बी की वैल्यू कितनी बन रही है, 4। जिसमें से बी कितना है, बी की वैल्यू मैंने रख दी 3। बी 3 है, तो ए प्लस 3 बराबर 4। तो बताओ ए बराबर क्या हो जाएगा, 1। तो यहाँ ए की वैल्यू 1 रखेंगे, उत्तर कितना आ जाएगा, 60 दिन। इसका आंसर आ गया। ये अकेला उस काम को 60 दिन में कर पाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन, इसे भी पढ़िए। इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। एक आदमी किसी कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है,
तथा अपनी पुत्र की सहायता से वह इस कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है, तो पुत्र अकेला उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है। क्लियर? बहुत आसान क्वेश्चन है, आ जाइए ऐसे ही क्वेश्चन है। ए कोई आदमी है, ए मतलब आदमी, या आदमी अपना काम कितने दिन में कर रहा है, 9 दिन में। लेकिन अगर ये आदमी अपने पुत्र, पी का मतलब पुत्र, ये आदमी अगर अपने पुत्र के साथ मिलकर काम करे, ये आदमी अगर अपने पुत्र के साथ मिलकर काम करे, तो ये काम कितने दिन में होगा, 6 दिन में होगा। क्लियर है क्या? दोनों को मिलकर काम दो, एक ऐसी संख्या जो 9 और 6 से कटे, क्या हो सकती है, 36, तो दोनों को मिलकर 36 काम दे दिया। अब 36/9 करो तो कितना आएगा, 4, और 36/6 करो, 36/6 तो कितना आएगा, 6। ठीक है, अब हम काम किससे करवाना चाहते हैं, केवल पुत्र से। कितना काम, 36 काम। हम ये काम केवल पुत्र से करवाना चाहते हैं, 36 काम। अगर काम पुत्र से, तो वैल्यू भी पुत्र की रख दो, और पुत्र की वैल्यू आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ दिख रही, पुत्र की वैल्यू 2 है। दिख रही सबको? नहीं समझ में आ रहा तो ये देखो, a + p = 6 है, जिसमें से a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 4, तो 4 + p = 6, तो बोलो p = 6 - 4 होगा, तो बताओ p बराबर कितना आएगा, 2। तो यहाँ अपन p, काम p से, तो वैल्यू भी p की रखेंगे। आंसर कितना दिन आ जाएगा, 18 दिन। यानी पुत्र अकेला अकेला उस काम को 18 दिन में कर देगा। ये उत्तर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर पाएंगे आप लोग। क्लियर? चले और कर लेते हैं अपन थोड़े बहुत क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ये क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा लग रहा है, देखिए क्या है। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य का 1/3 भाग 3 दिन में पूरा कर सकते हैं, तथा ए शेष कार्य 10 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी अकेला पूरा कार्य कितने दिन में करेगा। तो आइए देख लेते हैं अपन। उसने बोला ए और बी है, ये 1/3 काम, इसने क्या बोला है कि जो ए और बी है, ये 1/3 काम 3 दिन में कर पा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ये बात कि ए और बी के बारे में बात चल रही है। और क्या बात चल रही है, 1/3 काम 3 दिन में। जब 1/3 काम 3 दिन में, तो पूरा काम तो आप जानते हैं 3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3 से कितना हो जाएगा, 9। यानी पूरा काम कितने दिन में करेंगे, 9 दिन में। ऐसा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। क्लियर? बेसिक में मैंने आपको ये बात पढ़ाई, याद करना आप लोग, तो 9 आ जाएगा। यानी ए और बी पूरा काम कितने दिन में कर रहे हैं, 9 दिन में। उसके बाद बोला है कि जो ए अकेला है वो शेष कार्य, शेष कार्य का मतलब 1/3 कार्य तो इनने कर दिया। टोटल कार्य होता है एक में से 1/3 काम इनने कर दिया, मतलब 3 में से 1 काम इनने कर दिया। आप ऐसे समझ ले, 3 में से 1 काम इसने कर दिया, तो शेष कितना बचा, 2/3। और ये 2/3 काम कौन करेगा, ए। कितने दिन में, 10 दिन में। अगर 2/3 काम 10 दिन में करेंगे, तो पूरा काम करेंगे 10 × 3/2। बताया था मैंने, ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, तो कितना होगा, 15 दिन। क्लियर है क्या? तो ये बात यहाँ से ये समझ में आ गई है अपनों को कि 15 दिन में ए पूरा काम कितने दिन में करता है, 15 दिन में। ठीक है, ए अकेला पूरा काम कितने दिन में करता है, 15 दिन में। क्या आपको दोनों बातें समझ में आई है? अरे आ गई होगी। ए और बी दोनों पूरा काम 9 दिन में, और ए अकेला पूरा काम 15 दिन में। एक बार फिर समझा देता हूँ, 1/3 काम 3 दिन में, तो पूरा काम मैंने सिखाया था ऊपर चल जाएगा, तो कितना आएगा, 9 दिन में। ये तो बात चल रही थी अपनी ए और बी की। और ए की बात चलिए बचा काम, तो 3 में से 1 काम इसने कर दिया, तो 2 बचेंगे ना, 3 में से 2 बचेंगे। ये काम ये 10 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम आपको पता है, नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे जाएगा, यानी पूरा काम बी कितने दिन में करेगा, 15 दिन में। क्लियर? अब एलसीएम निकाल लो, 45, 9 पंजे और 15 दिया। अब काम आप किससे करवाना चाहते हैं, बी से। कितना काम, पूरा, पूरा मतलब 45 काम। अब काम बी से, तो वैल्यू भी किसकी रखेंगे, बी की। और बी की वैल्यू साफ देख लो आप, 2 दिख रही है। ए की वैल्यू 3 रखेंगे, तो ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो बी की वैल्यू 2 आएगी। और 45/2 का मतलब होता है 22.5 दिन। ये अपना उत्तर आ गया। सिंपल सा क्वेश्चन है, कर लेंगे आप लोग, बहुत आसान है। क्लियर? करें कोशिश, और क्वेश्चन करके देख लेंगे हम लोग। चलिए ये एक और क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं। ए एक कार्य को 4 घंटे में, बी तथा सी मिलकर 3 घंटे में, तथा ए और सी मिलकर उसे 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला इस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं अपन। ए जो है वह अपना काम कितने घंटे में कर रहा है, 4 घंटे में बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, इसके बाद बोला गया बी प्लस सी, ये दोनों मिलकर अपना काम कितने घंटे में कर रहे हैं, 3 घंटे में। क्लियर है क्या? और बोला गया है ए प्लस सी
ये दोनों मिलकर काम कितने घंटे में कर रहे हैं? 2 घंटे में। ए 4 घंटे में, बी सी 3 घंटे में, ए सी 2 घंटे में। सबको मिलकर काम दे दो, तो सबको अपन 12 काम दे देते हैं। तो 12/4 यहाँ 3 आएगा, 12/3 यहाँ 4 आएगा, 12/2 यहाँ कितना आएगा? 6 आएगा। अब क्वेश्चन वाला काम किससे करवाना चाहता है? बी से। उसने बोला है बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा? तो काम बी से करवाना चाहता है, कितने काम? 12 काम। तो जब काम बी से, तो वैल्यू भी बी की चाहिएगी ना, काम बी से तो वैल्यू भी बी की। अब बी की वैल्यू आप लेकर आओ, कहीं से भी बी की वैल्यू लेकर आओ। तो कैसे लेंगे बी की वैल्यू? देखो बी प्लस सी की वैल्यू 4 है, मुझे बी की वैल्यू चाहिए, तो मैं सी की वैल्यू रख दूंगा, तो बताओ डेफिनेटली बी की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो मुझे पहले सी की वैल्यू चाहिए, सी की मिल जाएगी तो बी की मिल जाएगी। ए प्लस सी 6, ए प्लस सी कितने हैं? 6। मुझे सी की चाहिए, तो मुझे ए की रखनी पड़ेगी ना। तो इस इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे? ए प्लस सी 6 काम कर रहे हैं, जिसमें से ए कितने कर रहा है? 3। तो जब ए 3 कर रहा होगा तो बचे हुए 3 सी कर रहा होगा, है ना। ए प्लस सी 6, जिसमें से ए 3 काम कर रहा है, तो सी भी 3 काम कर रहा होगा। जब सी 3 काम कर रहा होगा तो बी प्लस 3 4 हो रहे हैं, तो बी बराबर कितना होगा? 1। यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो जो बी की वैल्यू आएगी वो 1 आएगी, और बी की वैल्यू 1 रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा? 12 दिन। अर्थात बी अकेला पूरा काम कितने दिन में करेगा? 12 दिन में पूरा काम कर देगा। क्या आपको समझ में आई ये बात? क्लियर? नहीं तो ये देखो वैल्यू में यहाँ से निकालना सिखाता हूँ। ए प्लस सी कितना दे रखा है? 6, जिसमें से ए 3 है, तो बताओ सी बराबर कितना हो जाएगा? 3। उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो सी बराबर 3 आ गया। अब इस अगली लाइन को सोल्व करते हैं। बी सी बराबर कितना है? 4, जिसमें सी 3 है, तो बी प्लस 3 बराबर 4। तो बताओ बी बराबर कितना आएगा? 1। अच्छा यहाँ दिख नहीं रहा तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं, यहाँ पर ले लो। क्लियर? बी प्लस सी हमें कितना दे रखा है? 4, जिसमें से सी कितना निकल गया? 3। तो बी प्लस 3 बराबर 4। अब ये उठ के उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो बताओ बी बराबर 1 निकलेगा कि निकलेगा? क्लियर? तो यहाँ बी बराबर 1 रखेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 12 दिन। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, कर पाएंगे आप लोग? चले अगले क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। चले अगले क्वेश्चन की तरफ तो क्या चलते हैं अपन, ये जो आपका कंसेप्ट है, कंसेप्ट नंबर 2, ये खत्म हो चुका है। क्लियर? बस ये सिंपल से इस तरह के क्वेश्चन है, आप करेंगे तो आपसे बिल्कुल समझ में आएगा। मैं कंसेप्ट नंबर 1 पढ़ा चुका हूँ, कंसेप्ट नंबर 2 पढ़ा चुका हूँ। अब अपन अगले वीडियो में कंसेप्ट नंबर 3 की तरफ चलेंगे, तो मैं जल्दी अगला वीडियो अपलोड करूंगा, आप जरूर देख लेना। धीरे धीरे मैं आपको सिखाऊंगा, वर्क एंड टाइम कंप्लीट समझ में आएगा। कुछ बच्चों को लग रहा होगा सर बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो रहे हैं, आप धैर्य रखें, आगे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। धीरे धीरे ही मैं लेवल को बढ़ाऊंगा, तब जाके आपको चैप्टर समझ में आएगा। एकदम से आप इतना नहीं समझ पाएंगे, तो धीरे धीरे चीजों को आगे बढ़ने दे, अपने आप समझ में आने लगेगा। चले दोस्तों, तो अगले वीडियो में देखते हैं इसका अगला कंसेप्ट। चले, जय हिंद दोस्तों।